हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 40 का भी हम पाठ करेंगे। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। तो जिसके पास श्रद्धा रूपी धन है वो तो परम शांति को प्राप्त करेगा, लेकिन कोई व्यक्ति अज्ञानी है, अश्रद्धांश, उसकी श्रद्धा भी नहीं है, संशयात्मा, हमेशा डाउट करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं उसका विनाश होता है। अज्ञस्य अबोध बालक है, पशु तुल्य है, उसे कुछ पता नहीं ईश्वर है या नहीं है, मैं कौन हूँ, प्रकृति क्या है, काल क्या है, क्यों किसी का जन्म अमीर घर में होता है और क्यों किसी का जन्म गरीब घर में होता है, यानी जो भी संसार में विविधताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, इसका मूल कारण क्या है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं अश्रद्धांश, उन्हें ज्ञान है, शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, कभी कभी सत्संग में भी चले जाते हैं, वहाँ से बहुत सारी जानकारी भी इकट्ठी करके लाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों को श्रद्धा नहीं होती, शास्त्रों की वाणी में श्रद्धा नहीं होती, गुरु की वाणी में उनकी श्रद्धा नहीं होती, ज्ञान तो है पर पालन नहीं करते। तीसरे प्रकार के लोग हैं संशयात्मा, इनकी स्थिति सबसे पतित है, क्योंकि ना तो इनको ज्ञान है। एक बात होती है, चलो इनको ज्ञान नहीं है तो कम से कम जो ज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान है, उसकी बातों पर तो विश्वास करो, लेकिन उसकी बातों पर भी ये लोग विश्वास नहीं करते, हमेशा संशय बने रहते हैं, पता नहीं ये जो बोल रहे हैं ये सच होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा होता भी होगा कि नहीं होता होगा। तो भगवान ऐसे लोगों के लिए कहते हैं नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। ऐसे संशय करने वाले व्यक्ति के लिए ना इस लोक में सुख है ना परलोक में सुख है। कम से कम अज्ञानी व्यक्ति, अश्रद्धालु व्यक्ति को इस लोक में कुछ मात्रा में सुख मिल जाता है। एक संशयी व्यक्ति को आपने बोला कि हम वृंदावन तुम्हें लेकर साथ में जाएंगे, तुम चलोगे क्या? तो संशयी व्यक्ति बोलेगा आज तक तो तुम मुझे वृंदावन कभी लेकर नहीं गए, आज क्यों लेकर जा रहे हो? ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख का अनुभव कभी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी ही अज्ञानता के कारण हम जन्म जन्म से भटक रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। जब तक हम किसी सद्गुरु की शरण में नहीं जाते तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति, श्रद्धा विहीन व्यक्ति जो शास्त्रों में प्रमाणिक गुरु में संशय करते हैं, उनका पतन हो जाता है। ऐसे संशय आत्मा के लिए ना इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है, किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ममैवांशो जीवलोके। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, इसलिए जब उसमें अपने अंश से परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत हो जाती है, जब वो सोच लेता है कि मुझे भगवान से ही मिलना है और उसकी पूर्ति न होने का दुख होता है, तब उस दुख को भगवान सह नहीं सकते, इसलिए उसकी पूर्ति भगवान अपने आप करते हैं। ऐसे ही जब साधक को अपने भीतर स्थित संशय से व्याकुलता या दुख होता है, तब वह दुख भगवान को असह्य होता है, वो सह नहीं सकते। संशय दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, बल्कि जिस संशय को लेकर साधक को दुख हो रहा है, उस संशय को दूर करके भगवान स्वतः उसका वह दुख मिटा देते हैं। संशय आत्मा पुरुष की एक पुकार होती है जो स्वतः भगवान तक पहुंच जाती है। संशय के कारण साधक की वास्तविक उन्नति रुक जाती है, इसलिए संशय दूर करने में ही उसका हित है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृदय हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। इसलिए जिस संशय को लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह व्याकुलता उसे असह्य हो जाती है, सहन नहीं होती, तो भगवान उस संशय को किसी भी रीति उपाय से दूर कर देते हैं। गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता है उसी को पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हूँ। यह अभिमान महान पतन का कारण बनता है। नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मना। इस श्लोक में ऐसे संशय आत्मा मनुष्य का वर्णन है जो अज्ञ और अश्रद्धालु है। तात्पर्य यह है कि भीतर संशय रहने पर भी उस मनुष्य की ना तो अपनी विवेकवती बुद्धि है और ना वह दूसरों की बात ही मानता है, इसलिए उस संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके लिए ना यह लोक है, ना परलोक है, ना ही सुख ही है। संशय आत्मा मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है।
कारण कि वह प्रत्येक विषय में संशय करता है, जैसे यह आदमी ठीक है या नहीं ठीक है, यह भोजन ठीक है या नहीं ठीक है, इसमें मेरा हित है ये अहित है आदि। उस संशयात्मा मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में निश्चयात्मिका बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। और संशयात्मा मनुष्य दुविधा में रहने के कारण कोई एक निश्चय नहीं कर सकता, जैसे जप करूं या स्वाध्याय करूं, संसार का काम करूं या परमात्मा प्राप्ति करूं, आदि आदि। भीतर संशय भरे रहने के कारण उसके मन में भी सुख शांति नहीं रहती। इसलिए विवेकवती बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। दो अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने से संशय पैदा होता है। वह संशय या तो विवेक विचार के द्वारा दूर हो सकता है या शास्त्र और संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धापूर्वक मानने से। इसलिए संशय युक्त पुरुष में यदि अज्ञता है तो वह विवेक विचार को बढ़ाए, और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं होता। ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है, ज्ञान संच्छिन्न संशयम, और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही ना हो तो संशय नहीं मिट सकता। इसलिए जिस संशयात्मा मनुष्य में ना तो विवेक है या ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है, अर्थात जो ना तो खुद जानता है और ना दूसरे की बात मानता है, उसका पतन हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।